चलो शुरू कर रहे हैं। सब लोग को मालूम है ना कि एनसीईआरटी सब लोग चेंज हो गया, 9th क्लास में आ चुके हो सब लोग, और 9th क्लास में नई वाली एनसीईआरटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और नई वाली एनसीईआरटी के हिसाब से ही यहाँ पर पढ़ाने शुरू कर रहे हैं। ये पहला पार्ट है, और जैसे जैसे हमको लग रहा है कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने में कम से कम लगभग 15-16 दिन लगेगा। एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक, एनसीईआरटी का एक एक सवाल, एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का एक एक सवाल को करते करते लगभग हमको लग रहा है कि 15-16 दिन इस चैप्टर में हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हो? ठीक है, वो सब तो सब अपनी जगह है, वो सब अपना देख लिया जाएगा। लेकिन इस चैप्टर का नाम जहां तक हमको उम्मीद है कि नई वाली एनसीईआरटी में सभी लोगों को पता होगा कि क्या नाम है इसका। मोशन तो है, वो तो नई वाली एनसीईआरटी के बुक का नाम है ना, एक्सप्लोरेशन। जो फिजिक्स में, देखो अभी तुम लोगों को सबसे पहले एक चीज बता दे रहे हैं, अभी तक क्लास 8 में तुम लोग पढ़ते हुए आए होंगे तो साइंस पढ़ रहे थे, मालूम है? साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्लास 9 में चले आओगे तो सभी लोगों को स्कूल में बताया गया होगा कि साइंस का 3 पार्ट कर दिया गया है। सबसे पहला पार्ट बताया गया होगा कि बायोलॉजी है, और दूसरा पार्ट बताया होगा कि केमिस्ट्री, और तीसरा पार्ट क्या है? फिजिक्स है। और जहां तक हमको उम्मीद है फिजिक्स के बारे में कुछ लोग तुम्हारे स्कूल में टीचर्स डरा भी दिए होंगे कि न्यूमेरिकल होता है, थियरी होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है। कुछ हो सकता है कि किसी के स्कूल में नहीं तो किसी न किसी के सीनियर वगैरह जो होते हैं वो सब बता चुके होंगे कि न्यूमेरिकल होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो देखो, जहां तक हमको उम्मीद है अगर नई वाली एनसीईआरटी के बारे में देखा जाएगा तो नई वाली एनसीईआरटी का जब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो चैप्टर वाइज कि कितने इसमें चैप्टर्स है और कौन कौन सा, जिसको कंटेंट्स बोला जाता है। कंटेंट्स में सबसे पहला चैप्टर दिख रहा होगा एंटरिंग द वर्ल्ड सेकेंडरी साइंस। हम इसमें बता दे रहे हैं फिजिक्स का कौन कौन सा टॉपिक है। फिजिक्स का सबसे पहला टॉपिक इसमें दिख रहा होगा डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा वाला टॉपिक दिख रहा है मिक्सचर, ये तो केमिस्ट्री है। दूसरा वाला टॉपिक दिख रहा है फोर्सेस अफेक्ट मोशन, जो फोर्सेस होते हैं मोशन को कैसे अफेक्ट करेंगे वो। उसके बाद है वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स, और सबसे जो लास्ट वाला है वो दिख रहा है साउंड वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। ये 4 चैप्टर है। इसके पहले यानी कि अभी तक जो पुरानी वाली एनसीईआरटी चल रही थी उसमें एनसीईआरटी में मतलब एनसीईआरटी में और यानी कि तुम्हारे फिजिक्स में टोटल लगभग 5 चैप्टर होते थे। एक ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर होता था, ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल क्लास 11 बिल्कुल सेम टू सेम चीजें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के पहले चैप्टर को, जिसका नाम क्या है? मोशन। मोशन कहो या फिर जो तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, तो मोशन के बारे में ही बात करना है। पढ़ाने का तरीका बिल्कुल सेम वैसा ही रहेगा जैसे अभी तक हम लोग पिछले एनसीईआरटी को पढ़ाते आए थे, और कुछ कुछ चीजें जो नया नया वर्ड जोड़ा गया है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। आओ सबसे पहले देख रहे हैं, सबसे पहले तुमको बता दें कि यहाँ पर मोशन नाम का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम लोग मोशन के बारे में। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम मोशन, और मोशन क्या होता है इसको समझने के लिए हम लोग को कुछ चीजों के बारे में पढ़ना होगा कि मोशन जैसे क्या होता है, मोशन कौन बता पाएगा? इसमें से किसी को थोड़ा बहुत भी मोशन के बारे में जानकारी है? बोलो, इसमें से किसी को भी थोड़ा बहुत मोशन के बारे में जानकारी है कि मोशन किसे कहा जाता है? जैसे अगर जानकारी नहीं भी होगी या फिर होगी भी तो भी हम लोग बात करते हैं कि मोशन किसे कहा है। जैसे मान लो कि अगर हम ऐसे इधर उधर घूम रहे हैं तुम्हारे सामने, तो तुमसे पूछेंगे कि हम मोशन में है तो कि नहीं है, तो तुम क्या कहोगे? मोशन में है, यही कहोगे? ठीक है। अगर तुमसे पूछें कि ये बोर्ड रेस्ट में है कि मोशन में है तो तुम क्या बताओगे? रेस्ट में है। अगर तुमसे कहें जैसे मान लो कि झूला वगैरह तो कहीं देखे होगे कि अगर झूला पड़ा हुआ है कहीं सामने, चालू नहीं है, तो वो रेस्ट में रहेगा कि मोशन में रहेगा? अगर चालू है तो क्या कहोगे? ठीक है। अगर तुमसे पूछे कोई दौड़ रहा है या फिर चल रहा है तो वो कैसा होगा, रेस्ट में होगा कि मोशन में होगा? हम यहाँ पे रुके हुए हैं, कैसे रेस्ट में कि मोशन में? यहाँ पर कार चल रही होगी तो मालूम सबको मालूम होगा कि मोशन में होगा, और रुकी हुई होगी तो रेस्ट में होगी। लेकिन तुम अगर किसी चीज को बता रहे हो कि रेस्ट में हो या मोशन में है तो कैसे बता रहे होगे? कुछ ना कुछ चीजों को ऑब्जर्व करके, कुछ ना कुछ चीजों को देख करके, कुछ ना कुछ चीजों को सोच के समझ के बता रहे होगे कि कोई चीज रेस्ट में है कि मोशन में है। बोलो बोलो जी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये मोशन के बारे में कि मोशन क्या होता है। मोशन के डेफिनेशन पर आने से पहले तुम लोग को बात करेंगे, जैसे मान लो कि थोड़ा सा एक ईमानदारी वाला गेम, ईमानदारी, ठीक है। यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बनाए, जैसे मान लो हम इसको बॉल कह सकते हैं। आँख खुला रखना और इसको ध्यान से देख लो, देख लिए? अब आंख बंद कर लो ईमानदारी से, और अगर हम फिर तुमसे पूछे हैं, आंख बंद कर लो, जब कहेंगे तो आंख खोलना। अब हमको एक बात बताना
क्या इस बॉल का मोशन हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। कैसे पता चला है? पहले इस साइड था, इस साइड पता होगा तो इस साइड कैसे पता की होगी कि इस साइड था? इस वाले फ्रेम के पास में पहले था, या फिर पहले इस मोशन के राइट साइड था, बाद में लेफ्ट साइड चलाया, यानी कि ये जो मोशन लिखा हुआ है इसके रिस्पेक्ट में बात की होगी, या फिर ये जो किनारे किनारे दिख रहा है फ्रेम इसके रिस्पेक्ट में बात की होगी? बोलो बात सही है? लेकिन ये तुम कैसे पता किए कि इसका मोशन हुआ है? ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि इसका पोजीशन चेंज हुआ होगा। क्या चेंज हुआ होगा? पोजीशन चेंज हुआ होगा, तब हमें मालूम चला होगा कि ये चीज मोशन किया है। अगर हम तुमसे पूछे बताओ यहाँ पे जो मोशन ये वर्ड लिखा हुआ है इसका पोजीशन ये चेंज हो रहा है? जब तक इसका पोजीशन चेंज हो रहा होगा तब तक तुम इसको कहोगे कि ये किस चीज में है। अगर पोजीशन चेंज होना बंद हो जाए तो उसको क्या कहोगे? रेस्ट में। इसी को किताबी लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बात करने से पहले, लेकिन अभी जो पोजीशन चेंज कर रहे थे उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में एक डिस्क्राइबिंग, नए वाले एनसीईआरटी में डिस्क्राइबिंग मोशन नाम, डिस्क्राइबिंग पोजीशन नाम का एक टॉपिक है। तो पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है? पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। अब इस मोशन को समझने के लिए तुमको इसका पोजीशन समझना पड़ेगा कि पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। समझना ऐसे कि इसका पोजीशन, सबसे पहले हम जब इसका पोजीशन चेंज कर रहे थे तो तुम्हें क्या लग रहा है? सबसे पहले कहां पर लिखा हुआ है? बोर्ड के बिल्कुल ऊपर और सेंटर में तुमको दिख रहा है। बोलो बात क्लियर है? सेंटर में दिख रहा है तो तुम इसको कह रहे थे कहां पर है ये? अगर सेंटर में ना हटा करके बोर्ड के ऊपर, सेंटर में अगर हम इसको इधर कहीं ला दें तो इसका पोजीशन चेंज हुआ। तो जो पोजीशन चेंज हुआ यानी कि पहले जो इसका पोजीशन यहां पर था, जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट का पहले पोजीशन रहेगा उस वाले पोजीशन को हम लोग बोलेंगे इनिशियल पोजीशन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इनिशियल पोजीशन कह लो या फिर इनिशियल पॉइंट कह लो, ठीक है? क्योंकि ये इस पॉइंट पर था पहले, बाद में इधर चला आया, तो क्या इसका पोजीशन चेंज हुआ? जहां पर इसका पहले पोजीशन था उसको क्या बोला जाएगा? या फिर इनिशियल पॉइंट बोला जाएगा। ये तो अभी नहीं आएंगे, अभी हम लोग बात करेंगे वो वेलोसिटी के, वो वेलोसिटी और v और u को वेलोसिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। बोले यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? कि अगर किसी भी चीज का पॉइंट, कोई भी चीज का पोजीशन पहले जहां पर रहेगा उसको क्या बोला जाएगा? और यहाँ पर जो इसका पोजीशन है, इस पोजीशन को क्या बोला जाएगा? फाइनल पोजीशन। ये लास्ट वाला यानी कि पहले यहाँ पर था। इनिशियल का मतलब क्या होता है? इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग, यानी कि स्टार्टिंग में कहां पर था उसको क्या बोला जाएगा? स्टार्टिंग पोजीशन या फिर इनिशियल पोजीशन बोला जाएगा। जहां पर ये मोशन पहले था वो क्या हो जाएगा? उसका इनिशियल पोजीशन, और जहां पर बाद में चला गया उसको क्या बोला जाएगा? फाइनल पोजीशन। बोलो बात यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद मोशन को समझने के लिए तुम तो ये समझ गए कि पोजीशन किसे कहा जाता है, लेकिन अगर अब हम तुमसे पूछें कि पोजीशन समझ गया, मोशन समझने के लिए, देखो मोशन समझने के लिए हम लोगों को 3-4 चीज की जरूरत थी। सबसे पहले चीज क्या थी समझने के लिए? पोजीशन के बारे में। तो पोजीशन तो तुम समझ गए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा होगा तो हमको मालूम चलेगा कि वो मोशन में है। अगर पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होगा तो रेस्ट में रहेगा। लेकिन उसी के साथ साथ हम लोगों को एक और चीज के बारे में जानना जरूरी है जिसको बोला जाता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्या बोला जाता है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बारे में। अब ये जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपना पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करेगा, वो हमेशा स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा, हमेशा वो रुका का रुका ही रहेगा। ऐसे पोजीशन को क्या कहा जाएगा? ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाएगा? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। लेकिन अभी तक हम लोग जो मोशन समझ रहे थे, मोशन समझने के लिए हमने पोजीशन समझा और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट समझा। पोजीशन को जहां तक मुझे उम्मीद है बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका होगा, लेकिन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट किसको कहा जाएगा ये अभी उतना क्लियर नहीं हुआ होगा। ऑनलाइन वाले हो या ऑफलाइन वाले, दोनों को एक चीज इमेजिन करना कि सुबह सुबह तुम 5 बजे कहाँ होते हो? अगर जिस दिन स्कूल जाना होता है उस दिन सुबह सुबह 5 बजे कहाँ होते हो? घर पे होते हो। 5 बजे तुम कहाँ थे? घर पे थे। 5 बजे घर पे। अगर तुमसे पूछे सुबह 9 बजे फिर कहाँ रहोगे? जिस दिन तुमको स्कूल जाना है 9 बजे कहाँ होगे? स्कूल में होगे। अच्छा, अब ये जो घर है, क्या घर अपना पोजीशन चेंज कर सकता है? जबरदस्ती
क्रेन लगा के घर को नीचे से उखाड़ के उठा के दूसरी जगह रखा जाए तो वो बात अलग है, लेकिन क्या घर पोजीशन चेंज कर सकता है? घर को क्या एज अ रेफरेंस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? रेफरेंस मतलब कि घर का रेफरेंस लेके किसी चीज को, घर के रिस्पेक्ट में किसी चीज को डिफाइन किया जाएगा। जैसे समझो, ये जो तुम्हारा घर आज जहां पर है, आज वहीं पर है, हो सकता है किसी का यूपी में हो, किसी का दिल्ली में हो, किसी का कहीं पर भी हो, लेकिन कुल मिला के सबका इंडिया में ही होगा। पढ़ा रहे हैं क्लास 9 तो इंडिया से ही कोई ना कोई पढ़ रहा होगा ऑनलाइन, और तुम लोग तो यहाँ पर यूपी से पढ़ रहे हो। बोलो क्लियर है यहाँ पर? तो जो घर है तुम्हारा वो इंडिया में ही होगा। मान लेते हैं 4-5 साल बाद ये घर कहाँ रहेगा? इंडिया में ही रहेगा। अमेरिका या पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, जापान में तो नहीं चला जाएगा, इंडिया में ही रहेगा। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपना पोजीशन कभी चेंज नहीं करता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या तुम्हारा, आप बताओ, क्या तुम्हारा स्कूल जो है, स्कूल स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है या नहीं है? तुम्हारे घर के किनारे पेड़ वेड़ लगाए तो वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? यहाँ इंस्टीट्यूट पे बैठे हो, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? है ना? क्लियर। अब पोजीशन भी क्लियर कर चुके हो तुम, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी क्लियर कर चुके हो। बोलो टाइम तो तुमको पता ही होगा कि टाइम क्या होता है, ठीक है। अब देखो इन सारी चीजों को एक साथ मिला करके हम तुमसे अब तुम इन सारी चीजों को एक साथ मिलाएंगे, उसके बाद तुमको मोशन का डेफिनेशन देंगे, फिर तुमको बताएंगे कि मोशन के बारे में, कि मोशन क्या क्या चीज है और मोशन के बारे में हमें क्या क्या जानना है, ठीक है। आते हैं अभी इस पे, ठीक है। अब एक बात करते हैं, हमको एक बात बताना, जब हम तुमसे पूछ रहे थे कि इसका पोजीशन चेंज हो रहा था, तो तुम पोजीशन चेंज होने के रिस्पेक्ट में तो तुम बात कर ले रहे थे कि हाँ भाई ये रेस्ट में है कि मोशन में है, लेकिन ये और किस किस चीज के रिस्पेक्ट में तुम देख करके बोल सकते हो? किताबी लैंग्वेज क्या है, किताब में किस किस लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया, उसके बारे में बात करते हैं। देखो कोई अपना पोजीशन चेंज कर रहा होगा, किसके किसके रिस्पेक्ट में? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में और एक टाइम के बीच में। किसके किसके रिस्पेक्ट के बीच में? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में और टाइम के बीच में। अगर कोई भी पोजीशन चेंज कर रहा होगा तो वैसे ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं। ये क्या है? पेड़, ठीक है। मान लेते हैं इस पेड़ के बगल में एक सुंदर सी गाड़ी रखी हुई है, ठीक। क्या रखी हुई है? ड्राइंग देख के हंसो लोग मत, आर्टिस्ट नहीं फिजिक्स के टीचर हैं तो थोड़ा बहुत मतलब उतना अच्छी ड्राइंग तो नहीं होगी मेरी। बोलो जी। मान लेते हैं कि इस समय घड़ी में जो हम लोग के पास है लगभग 5 बज रहा है, तो मान लेते हैं कि 5 बजे यहाँ इस कार से लेकर के यहाँ इस पेड़ तक का, पेड़ का डिस्टेंस कितना होगा? मान लेते हैं कि कितना होगा? 10 मीटर। कितने दूरी पर है ये कार पेड़ से? 10 मीटर पर। कितने बजे, घड़ी में कितना बज रहा है? 5 बज रहा है। 5 बजे इस पेड़ से ये कार कितने मीटर की दूरी पर है? 10 मीटर। अगर बात करते हैं सेम टू सेम कि 5:01 हो और वही पेड़ यहाँ पर भी तुमको दिख रहा है और ये कार, जो भी कार है जैसे भी है, ये इससे चली गई 20 मीटर की दूरी पर, तो क्या यहाँ टाइम देख करके तुम बता रहे होगे क्या कि टाइम के पहले ये टाइम से अगर 5 बजे हम देखे हैं तो ये 10 मीटर की दूरी पर थी, 5:01 पे देखें तो 20 मीटर की दूरी पर चली गई। इसका मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज की है। बोलो जी। टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज की है। और ये भी कहा जा सकता है ये पेड़ क्या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा? जहां पर ये पेड़ आज है वही पेड़ कल भी रहेगा, या फिर 5 बजे जहां पर पेड़ था 5:01 पर भी वहीं पे रहेगा। तो इस पेड़ के रिस्पेक्ट में, यानी कि पेड़ को एज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बात किया जाए तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में भी अपना पोजीशन चेंज किया। इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से पहले 10 मीटर की दूरी पर और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बाद फिर बाद में इसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से 20 मीटर की दूरी पर। तो क्या हम यहां से पता लगा सकते थे क्या कि ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रही है ये कार, तो ये मोशन में होगी? बोलो जी। ठीक है। तो अगर ये मोशन में होगी तो डिफाइन करने का तरीका, अब टाइम के रिस्पेक्ट में तो तुम यहाँ पर भी देख सकते थे कि 5 बजे तुम अपने घर पे थे, फिर 9 बजे तुम स्कूल पे चले गए, पोजीशन चेंज हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में। और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देख लो, पहले स्टेशनरी ऑब्जेक्ट तुम्हारा घर था, बाद में स्टेशनरी ऑब्जेक्ट तुम्हारा स्कूल हो गया, तो यहाँ पर तुम्हारा भी तो मोशन हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। अगर हम यहाँ पर जब बात करने जाए कि मोशन का, अगर हमको डेफिनेशन देना होगा कि मोशन का डेफिनेशन क्या होगा, तो देखो मोशन का डेफिनेशन जरा ध्यान से कि मोशन का डेफिनेशन क्या होगा।
ठीक है। मोशन का डेफिनेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, क्या कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करेगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा ध्यान से पढ़ो इस डेफिनेशन को, जहां तक हमको उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, अपना पोजीशन चेंज करेगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा होगा टाइम के रिस्पेक्ट में और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो उसको क्या कहा जाएगा, मोशन कहा जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अगर हम यहाँ पर लगा दें कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा, यहाँ पर लिख दो इज said to be in motion। बोलो बात क्लियर? ठीक है ना? अगर चेंज नहीं करेगा अपना पोजीशन तो रेस्ट में होगा। क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है। अब हम तुमसे एक बात पूछ रहे हैं, हो सकता है कि किसी स्कूल में क्या बोला जाएगा इस मोशन को कि ये एक किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट है, रहने दो, ठीक है, कि क्या ये किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या है, स्टेट का मतलब स्थिति होता है। स्टेट का मतलब कि जैसे मान लो, अब जैसे तुम लोग हो सकता है अगर केमिस्ट्री पढ़े हो तो अभी तक तुम लोग ये सीखे होंगे कि केमिस्ट्री में किसी भी मैटर का 3 स्टेट होता है, बचपन में पढ़े होंगे, सॉलिड, लिक्विड और होता है। उसी तरीके से फिजिक्स में भी ऑब्जेक्ट का स्टेट होता है, फिजिक्स में भी ऑब्जेक्ट का क्या होगा, स्टेट होता है। कितना स्टेट होगा, और इस स्टेट का क्या मतलब है कि फिजिक्स के दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट तुमको 2 ही तरीके से दिखाई देगा, या तो वो रेस्ट में होगा और या तो वो मोशन में होगा। बोलो बात क्लियर है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर कोई पूछे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट कितना है तो क्या बोलोगे? 2। कौन कौन सा? रेस्ट और। अगर तुमसे कोई पूछे कि किसी भी मैटर का कितना स्टेट होता है, मैटर का स्टेट कितना होता है, तो तुम क्या बोलोगे? मैटर का स्टेट 3 होता है तुम्हारे सिलेबस में, लेकिन एक्चुअल में होता है कितना? 5। ठीक है? 5 कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 तो जानते ही हो। 4th होगा प्लाज्मा। जैसे अगर तुमसे पूछे, जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर कोई कैंडल है, ठीक है, कैंडल का यहाँ पर फ्लेम जल रहा है, तो ये कैंडल का जो फ्लेम है, जो आग है, ये कौन से स्टेट में होगा? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। तुम 3 पढ़े हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, तुम इस तीनों में इसको किस में डालोगे? ये जो स्टेट है ये प्लाज्मा स्टेट है, जो चौथा स्टेट है मैटर का। और एक स्टेट होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है? जैसे मान लो बिजली चमकती है, बिजली जो बिजली चमकती है, जो तुमको कुछ इस तरीके में दिखाई दे देता है, ये सब चमकदार वाला चीज, बोलो ये चमकदार वाला चीज कौन से स्टेट में होती है? चलो यहाँ पर केमिस्ट्री नहीं पढ़ा था, जब केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा तो उस बारे में डिटेल में उसके बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं? ऑब्जेक्ट का कितना स्टेट होगा? कौन कौन सा? रेस्ट और स्टेट। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि फिजिक्स के दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट तुमको 2 ही तरीके से दिखाई देगी, एक रेस्ट में दिखाई देगी और एक रेस्ट। किसे कहा जाता है, मोशन किसे कहा जाता है, ये समझ चुके हो? अब हमको एक बात बताओ, चलो आगे समझते हैं। हमको एक बात बताना, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, क्या है? ऑब्जेक्ट है। एक यही ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं कि ये रेस्ट में पड़ा हुआ है, और यही ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं कि एक बार ये मोशन में है। तो हमको एक बात बताओ, ये बोर्ड यहाँ पर रेस्ट में पड़ा हुआ है, पीछे दिख रहा होगा और ऑनलाइन वालों को भी दिख रहा होगा, ऑफलाइन वालों को भी दिख रहा होगा, लेकिन इसलिए कह रहे हैं बोर्ड का रेफरेंस लेके, क्योंकि ये दोनों को दिख रहा है। हमको एक बात बताओ, अगर ये बोर्ड ऐसे रेस्ट में पड़ा है तो इसके ऊपर कुछ स्टडी की जा सकती है क्या? टाइम बीत रहा है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपना ये पोजीशन भी चेंज नहीं कर रहा है, तो इसके ऊपर कुछ स्टडी की जा सकती है? नहीं की जा सकती ना? कह रहा है यस सर,
नहीं की जा सकती ना, तो यहाँ पर इसकी स्टडी की ही नहीं जा सकती है, इस वजह से इसका यहाँ पर टाइप खत्म हो जाता है। आगे पढ़ना होता है हमको मोशन, और मोशन इस चैप्टर का भी नाम है कि मोशन के बारे में डिटेल में हमको क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब देखो तुमको कुछ चीज ऑब्जर्व करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर ये स्टाइलस दिख रहा है, स्टाइलस दिख रहा है, हम इसका मोशन करा रहे हैं, 2 बार मोशन कराएंगे, तुम खुद बताना कि दोनों ही मोशन में क्या तुम ऑब्जर्व किए हो। ठीक है, यहाँ पर ये मोशन कर रहा है, खत्म, ये ऑब्जर्व किए, ध्यान से देखिए। अब दूसरा वाला करा रहे हैं, देखो इसमें क्या चीज तुमको देखने के लिए मिला है। पहला वाला जो मोशन हो रहा था, इस पहले वाले मोशन में तुमको देखने के लिए मिला होगा कि ये नॉर्मल के स्पीड से चल रहा था, कभी रुका नहीं है, ना ही इसका स्पीड तेज हुआ है, ना ही इसका स्पीड धीरे हुआ है, जिस स्पीड से चल रहा था उसी स्पीड से नॉर्मल चल रहा था। दूसरे वाले में देखे होंगे कि रुक रुक के चल रहा था, कभी तेज हो गया, कभी धीरे हो गया, फिर रुक रहा भी था। तो यहीं से ऑब्जेक्ट मोशन का 2 टाइप निकल के आता है। सबसे पहला टाइप हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है, अब देखो चल रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, और यहाँ पर हमारा हेडिंग डाल देते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है जी, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, सही लिखा है, ठीक लिखा है। चलो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन किसे कहा जाता है। ठीक है जी, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में देख रहे हैं। अब यूनिफॉर्म मोशन समझने के लिए हम लोग एक डेटा का एनालिसिस करेंगे। डेटा का एनालिसिस का मतलब एक बार देख लेते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है सब कुछ। डेटा का एनालिसिस का मतलब, हाँ, डेटा का एनालिसिस का मतलब है कि तुम्हारे सामने कुछ डेटा देख रहे हैं और तुम खुद बताना है कि इसमें तुमको क्या ऑब्जर्व करने के लिए मिल रहा है। ठीक है, बोलो जी। इस वाले को थोड़ा सा नीचे यहां पर कर रहे हैं। यहां पर हम ऊपर दिख रहे होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और नीचे लिख रहे हैं टाइम। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस और टाइम, ऊपर क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कि टाइम अगर 0 सेकंड लिए हैं, टाइम हम स्टार्ट किए हैं 0 सेकंड हुआ है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी कि जो चला है वो 0 मीटर चला हुआ है। ठीक है, बोलो जी, 0 सेकंड, और यहाँ पर जो टाइम होगा, टाइम यहाँ पर कितना चला है, इसका डिस्टेंस को किस में नापा जाएगा, मीटर में। मान लेते हैं कि 2 सेकंड हो गया, वो कितना चला, 10 मीटर। फिर मान लेते हैं कि 2 सेकंड और बीता, कितना सेकंड हो जाएगा, तो वो 10 मीटर और चलेगा तो कितना मीटर हो जाएगा, 6 मीटर। 2 सेकंड और चलेगा तो 2 सेकंड और चला तो 8 हो गया। टाइम ये कितना हो जाएगा, 2 सेकंड और चलेगा तो 2 सेकंड और चलेगा तो 2 सेकंड और चलेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, फिर 2 सेकंड और चलेगा तो कितना होगा। ये सही चला है क्या, 10 20 30 40 50 60, 2 सेकंड ठीक चल रहा है ये भी। चलो ये कितना हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा। बोलो, बात क्लियर है। यहाँ पर तुमको कुछ चीज ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जैसे जैसे टाइम इंटरवल, यहाँ पर देखो, यहाँ का बीच में कुछ टाइम का गैप है ना, कितने सेकंड का गैप है, यहाँ पर भी कितने सेकंड का गैप है, यहाँ पर भी कितने सेकंड का, यहाँ पर कितने सेकंड का, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 2-2 सेकंड का गैप है। क्या इसको ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर ये टाइम इंटरवल है, टाइम के बीच में गैप है ना कुछ यहाँ पे। बोलो जी। अब टाइम के बीच में गैप है, जैसे मान लो कि यहाँ पर तुम्हारा लंच कितने बजे से होता है, मान लेते हैं 10 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक तुम लोग का लंच होता होगा स्कूल में। टिफिन करने का टाइम मान लेते हैं आधा घंटा का, 10 मिनट 15-20 मिनट जितने भी मिनट का होता होगा, तो वो कुछ टाइम इंटरवल मिलता है ना, इतने से इतने टाइम के बीच में, यानी कि टाइम के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको टाइम इंटरवल बोला जाता है। बोलो जी। अब टाइम इंटरवल बोला जाता है, तो टाइम इंटरवल के बीच में देख रहे होगे कि एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, यहाँ पर हर जगह टाइम इंटरवल इक्वल था।
तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है क्या? बोलो। तो यहीं से इसका डेफिनेशन निकाल के आता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा किसमें? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब भी कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा होगा तो उसको क्या बोला जाएगा कि वो किस मोशन में है? यूनिफॉर्म मोशन में है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, बोलो। तो इसको क्या कहा जाएगा? ये कौन से मोशन में है? यूनिफॉर्म मोशन में है। अब इस यूनिफॉर्म मोशन का थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तुम्हारे किताब में दिया गया है, ये पिछले एनसीईआरटी में भी था और नए वाले एनसीईआरटी में भी है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा आओ थोड़ा देखते हैं। क्या ग्राफ प्लॉट करना जानते हो? बचपन में सिखाया गया होगा ग्राफ प्लॉट करना, कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। आओ देखो, ग्राफ प्लॉट करने के लिए तुमको बताया गया होगा कि एक तो उसमें तुम्हारे सामने कौन सी एक्सिस दिखा दी जाती है और एक तो तुम्हारे सामने कौन सी एक्सिस दिखा दी जाती है? बोलो। तो यहाँ पर ले लेते हैं, कौन सीधा है? ठीक है, कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। और तुमको तुम्हारे स्कूल में बताया गया होगा कि जो एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है उसको कौन सी एक्सिस बोला जाता है? एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल होती है उसको कौन सी एक्सिस बोला जाता है? वाई एक्सिस। बताया जाता है कि यहाँ पर जो होता है इसको क्या बोला जाता है? ओरिजिन। बोलो जी। क्लियर है? क्या यहाँ से डिस्टेंस आगे आगे बढ़ाया जाएगा? मान लेते हैं यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पर हम दिखाएंगे वहां हम क्या दिखाएंगे? किस चीज में दिखाएंगे? टाइम की यूनिट क्या होगी यहाँ पर? सेकेंड। ठीक है, इस वाले में क्या दिखाएंगे हम? डिस्टेंस। उसकी यूनिट क्या होगी? चलो यहाँ पर भी क्या लिख देते हैं, यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे तुम्हारे सामने? डिस्टेंस। डिस्टेंस वाई एक्सिस पर, टाइम एक्स एक्सिस पर। टाइम का इंटरवल कितना है? 2-2 सेकंड का। तो टाइम का इंटरवल ले लो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। क्लियर? डिस्टेंस का इंटरवल कितना है? डिस्टेंस का इंटरवल 10-10 का है, यहाँ पर 10-10 का लगाओ। कितना होगा? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। बोलो ठीक है। अगर हमको ग्राफ प्लॉट करना है तो ये देखो, टाइम 0 सेकंड, डिस्टेंस 0, तो टाइम 0 डिस्टेंस 0 दोनों यहीं पे होगा। बोलो जी। टाइम 0 डिस्टेंस 0 दोनों यहीं पे होगा ना। अगर बात करते हैं फिर 2 सेकंड पे कितना डिस्टेंस हो गया? 2 सेकंड पर कितना डिस्टेंस हो गया? 10। तो क्या ये वाला पॉइंट यहाँ होगा? फिर देखो 4 सेकंड पे कितना डिस्टेंस हो गया? 20। तो क्या ये 4 सेकंड पर ऐसे ऊपर जाएंगे और ये 20 सेकंड पर यहाँ पर, क्या ये वाला पॉइंट यहाँ पर होगा? बोलो जी। फिर देखो ऐसे ही 6 सेकंड पे कितना हो गया है? 6 सेकंड पे कितना हो गया? 30। ये वाला पॉइंट यहाँ हो जाएगा। 40 मीटर कब हुआ है क्या? 8 सेकंड पर ये वाला यहाँ पे होगा। फिर आगे चले जाएंगे तो कैसे हो जाएगा ये? 10 सेकंड पे कितना हुआ है? बोलो 50। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, सभी पॉइंट को एक साथ मिलाया जाए तो हम लोग को यहाँ पर दिखेगा कि ये किसी कलर में दिखाई देगा। देखो, अगर हम इन सभी पॉइंट को जब यहाँ पर मिलाएंगे तो क्या ये सभी दोनों सभी पॉइंट्स को मिला करके एक स्ट्रेट लाइन बनेगा? तो एक ध्यान लिख लेना और यहाँ पर ध्यान से लिख लेना नोट का पॉइंट। यहाँ पर 2 तुमको नोट का पॉइंट लिखवाएंगे। नोट का पॉइंट कितना होगा? 2 तो पहला पॉइंट क्या, दूसरा पॉइंट क्या, जरा ध्यान से देखना। पहला पॉइंट ये है कि जब भी हम एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वहां पर हमें कैसी लाइन देखने के लिए मिलेगी? स्ट्रेट लाइन देखने के लिए मिलेगी। बोलो क्लियर? यहाँ पर तुम्हारे सामने क्लियर है? अगर तुमको चाहिए, लेकिन एक काम करना, घर पे जाकर के यहाँ पर ये डेटा चेंज करना, लेकिन ये चीज तुमको क्लियर होना चाहिए कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रेवल होना चाहिए। ठीक है? और फिर उसके बाद क्या करना? उसके बाद तुम कोशिश क्या कि ये ग्राफ प्लॉट करना, ये अपने से डेटा बनाना, फिर अपने से डेटा बनाने के बाद ये ग्राफ प्लॉट करना। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन रहा तो वहां पर तुमको स्ट्रेट लाइन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है? दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है तो यूनिफॉर्म मोशन में
स्पीड तुमको कांस्टेंट या फिर हमेशा इक्वल देखने के लिए मिलेगी। क्या स्पीड का फॉर्मूला पता है सबको? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबको पता है? बचपन में पढ़ के आए हो, मैथ में भी पढ़ के आए हो और साइंस में भी पढ़ के आए हो। क्लियर है? तो देखो हमको एक बात बताओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर हम यहाँ पर तो जैसे मान लो 0 0 था तो यहाँ पर तो कोई स्पीड नहीं होगी क्योंकि 0 टाइम था, तो स्पीड का क्या है मतलब। अब हमको एक बात बताओ कि यहाँ जो 10 मीटर है, बोलो जी, 10 मीटर है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये 10 मीटर, ये 10 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है। यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे कितना स्पीड आएगा? 5। यहाँ पर निकालेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हर जगह डिस्टेंस यानी कि स्पीड 5 आ रहा है। यानी कि दूसरा पॉइंट यहाँ पर तुमको साफ साफ दिख रहा है कि स्पीड हमेशा कैसा होगा? इक्वल होगा या फिर कांस्टेंट होगा। यूनिफॉर्म मोशन में कभी भी स्पीड चेंज नहीं होता है। यहाँ पर अभी तुमको तुम्हारे सामने एक मोशन करके दिखाया कि यहाँ पर सेम स्पीड से चल रहा था, ये कभी भी रुक नहीं रहा था, तो इसको वाले मोशन को कौन सा मोशन बोला जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन बोला जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड हमेशा इक्वल रहता है। और यहाँ पर जब भी यूनिफॉर्म मोशन का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। बोलो बात क्लियर है? और यहीं अगर बात किया जाए नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस जो ट्रेवल होता है यहाँ पर होता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करेगा। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर भी वो डेटा के मदद से ही अगर हम तुमको समझाने की कोशिश करें तो शायद तुमको ज्यादा बेहतर क्लियर हो पाए। वाइट ठीक था ना? सही है सर। चलो यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम? यहाँ पर क्या लिए थे हम? मान लेते हैं कितना सेकंड? 0 सेकंड में कितना ट्रेवल किया होगा? मान लेते हैं फिर 2 सेकंड हुआ। हाँ ठीक है, इसको मीटर ले लो। ठीक है, तो 2 सेकंड में मान लेते हैं अब कितना ट्रेवल किया होगा? 10 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, फिर आगे का 2 सेकंड बीता तो कितना सेकंड हो गया? 4 सेकंड। अब मान लेते हैं यहाँ पर कितना चल गया? ये 30 मीटर। फिर मान लेते हैं कि अगला कितना सेकंड बीता? 2 सेकंड बीता तो कितना हो जाएगा? 6 सेकंड। फिर अगले पे मान लेते हैं कि ये कितना मीटर चला था? 30 मीटर। यहाँ पर भी 4 सेकंड पे भी 30 मीटर चला था, 6 सेकंड पे भी 30 मीटर चला था। ठीक है, फिर अगर बात किया जाए कितना सेकंड हो गया? 8 सेकंड। 8 सेकंड में मान लेते हैं ये 70 मीटर पे पहुंच गया। ठीक है, 70 मीटर पे पहुंच जाएगा। ये 50 पे ले लो पहले, फिर उसके बाद चलते हैं 70 का। कितना मीटर पे? 50 मीटर। फिर 10 सेकंड बीता तो कितने पे आ गया? 70 मीटर पे। अब हमको एक बात बताओ, क्या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिख रहा है? बोलो जी। यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो है, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, तो क्या कहा जाएगा? अब हमको मान लो इसका हमको ग्राफ बनाना हुआ, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली एक्सिस को क्या बोला जाएगा? ऊपर वाले एक्सिस को। नीचे वाले एक्सिस पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये ऊपर वाले एक्सिस पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे? टाइम को हम लोग कौन से एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे? डिस्टेंस को हम लोग कौन से एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे? वाई एक्सिस। बोल बात क्लियर है? फिर उसके बाद हमें यहाँ पर टाइम का प्लॉट रखना होगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। बोलो क्लियर? फिर अगर बात किया जाएगा यहाँ पर तो ये क्या होगा? ये 0 और नहीं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। बोलो जी, क्लियर? अब देखो 0 सेकंड पे 0 का मतलब यहीं पर होगा। 2 सेकंड पे कितना होगा? 10 मीटर। तो 2 सेकंड पे कितना चला ये? 10 मीटर। तो ये पॉइंट कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा। बोलो। फिर अगर 4 सेकंड के बारे में बात किया जाए तो 4 सेकंड में कितना ट्रेवल किया है?
4 सेकंड में कितना चला गया? 30। तो क्या ये यहाँ पर आएगा 30 पर? बोलो। फिर इसके बारे में अगर 6 सेकंड पे बात किया जाएगा तो 6 सेकंड पे कितना चला गया है? 30। तो 6 सेकंड पे भी ये कहाँ चला गया है? 30 पर। तो ये वाला पॉइंट यहीं रह जाएगा और ये वाला भी पॉइंट यहीं रह जाएगा। बोलो क्लियर है? फिर उसके बारे में अगर बात किया जाए कि 8 सेकंड में कितना हो गया? 50। तो 8 सेकंड में यहाँ पर तुम 50 के पास लेके आओगे, वो पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा। बोलो। फिर अगर बात किया जाए कि 10 सेकंड में कितना हो गया, तो 10 सेकंड में कितना हो गया? 70। यहाँ पर है ये पॉइंट। अब थोड़ा इन सारे पॉइंट्स को हम लोग मिलाए जाए तो वो देखो पॉइंट्स को यहाँ पर मिला रहे हैं, यहाँ पर आया, फिर इसके बाद यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर ये, और फिर ये। क्या ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है? तो इसमें भी 2 नोट का पॉइंट लिख लेना। 2 नोट का पॉइंट क्या क्या लिखना है? सबसे पहला नोट का पॉइंट लिखो यहाँ पर। नोट का पहला पॉइंट कि यहाँ पर जो सब तुम लिखे थे, यहाँ पर क्या पॉइंट लिखे थे कि स्ट्रेट लाइन बनता है, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कर्व लाइन भी बन सकता है और नॉट स्ट्रेट लाइन। तो नॉट स्ट्रेट लाइन लिख दोगे तो इसमें कर्व भी आ जाएगा और ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन भी आ जाएगी। बोलो क्लियर? तो लिख देंगे नॉट स्ट्रेट लाइन की, कोई इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर दूसरे बारे में बात किया जाएगा, दूसरे वाले के बारे में, तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा कि इसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, इसमें स्पीड कांस्टेंट। बोलो क्लियर है जी? स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी। अब मेरा सवाल है तुम लोग कि जैसे बताओ कि एल्बर्ट आइंस्टीन जी ने कहा था लोगों से कि जैसे मान लो यहाँ पर हम बताएं ना, या तो तुमको कोई ऑब्जेक्ट किस में दिखाई देगा? नहीं, हाँ यहाँ पर तुम्हारे सामने लिखा था ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा या तो वो तुमको मोशन में दिखाई देगा या तो वो तुमको रेस्ट में दिखाई देगा। तो एल्बर्ट आइंस्टीन जी कुछ बताए थे, लेकिन उससे पहले से, उनके बताने से पहले हम तुमसे पूछना चाहेंगे कि क्या कोई ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर रेस्ट में और मोशन में हो सकता है? हाँ? सही या गलत? ट्रू या फॉल्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर मोशन और रेस्ट दोनों में हो सकता है? फॉल्स। अब बात करते हैं ये बोर्ड किस चीज में है? कहाँ पे लगा है? इंस्टीट्यूट में लगा है। बोलो। अब इंस्टीट्यूट में लगा है तो ये इंस्टीट्यूट कहाँ है? मान लेते हैं कि यूपी में है। बोलो। यूपी में है। यूपी कहाँ है? इंडिया में है। इंडिया कहाँ है? अर्थ पर है। अर्थ सन के अराउंड घूम रही है। अब अर्थ घूम रही है तो इंडिया भी घूम रहा होगा, इंडिया भी घूम रहा है तो यूपी भी घूम रहा होगा, यूपी भी घूम रहा होगा तो ये इंस्टीट्यूट भी घूम रहा होगा, तो इंस्टीट्यूट घूम रहा होगा तो ये बोर्ड भी घूम रहा होगा। तो क्या ये बोर्ड रेस्ट और मोशन दोनों में एक साथ है? तो एल्बर्ट आइंस्टीन जी के कहने का मतलब ये था कि ये कोई भी चीज रेस्ट में है या मोशन में है, ये डिपेंड करता है कि कौन उसको कैसे देख रहा है। देखने का नजरिया है कि कौन उसको कैसे देख रहा है। जैसे मानते हैं 2 मिनट के लिए कि हम और तुम कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? गोवा चलोगे? नहीं। चलो मान लेते हैं कि गोवा जा रहे हैं हम इसके साथ, ठीक है? तो गोवा जाएंगे तो मान लेते हैं ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक? पोसंपा इसके साथ खेलते जा रहे हैं। पोसंपा नहीं जानते? तुम लोग जानती होगी पोसंपा किसे कहा जाता है? पीयूष तुम भी जानते ही होगे। ऐसे ऐसे करके खेला जाता है पोसंपा। तो उसको मान लेते हैं कि हम इसके साथ गोवा जा रहे हैं और वही पोसंपा खेलते हुए जा रहे हैं। तो बाहर से देख लेते हैं, जब ट्रेन हम लोग जाते हैं तो बाहर खेत वो दिखाई देता है, तो खेत में एक अंकल जी कुछ कर रहे थे। तो यही सब तुम लोग सोचो, खेत में खेती बाड़ी कर रहे थे। ठीक है? अब समझना मेरी बात को। अब किसी भी चीज का रहा हो तो खेत में खेती बाड़ी कर रहे थे, हम लोग ट्रेन में बैठ के पोसंबा खेलते हुए जा रहे थे, तो अंकल जी हम लोग को ट्रेन में देखते हुए मतलब देखेंगे तो क्या कहेंगे? ये सब कैसे हैं? मोशन में है। लेकिन अगर फिर हम लोग ट्रेन में से अंकल जी को देखेंगे तो अंकल जी कैसे दिखाई देंगे? अंकल जी मोशन में दिखाई देंगे ना। लेकिन अंकल जी एक्चुअल में क्या होंगे? लेकिन हम लोग को दिखाई कैसे दे रहे हैं? तो क्या देखने का नजरिया है रेस्ट में या मोशन में? हम लोग एक दूसरे को देख रहे होंगे तो रेस्ट में नजर आ रहे होंगे कि मोशन में नजर आ रहे होंगे? एक दूसरे को अगर हम पोसंपा खेल रहे हैं तो रेस्ट में नजर आ रहे होंगे, लेकिन अंकल जी खेत में से देखेंगे तो कैसे लगेंगे? कि हम दोनों मोशन में हैं।
तो यानी कि एक ही समय पर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन उसको कैसे देख रहा है, कौन उसको कौन सा रेफरेंस पॉइंट मान रहा है, कौन सा उसको किस चीज का रेफरेंस ले रहा है। बोलो, बात क्लियर है? यस सर। बोलो जी, क्लियर यहाँ तक? यस सर। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे अगले दिन, ठीक है? थैंक यू सर।